नमस्कार। हिंदी की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। अब हम लोग जानेंगे अल्प प्राण और महाप्राण ध्वनियों के बारे में। इससे संबंधित वीडियो मैं पहले ही दे चुका हूं, वर्ण विचार करके। उसे आप लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि यह तो टुकड़े टुकड़े में है, क्योंकि अध्ययन पूर्णता में होनी चाहिए। तो आप लोग के आग्रह पर दिया हूं, मगर मेरा आग्रह रहेगा कि आप लोग उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। तो आ जाएं हम लोग व्यंजन ध्वनियों का वर्गीकरण प्राण वायु के आधार पर। तो पहले हम लोग प्राण वायु जान लें क्या है। तो प्राण वायु यानी कि हमारा जीवन 3 तत्वों पर आधारित है। वे कौन है? हवा, पानी और भोजन, जिसमें सबसे ज्यादा जरूरी है हवा। हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, वह ऑक्सीजन हमारे शरीर में जाता है। उसकी वजह से हमारा रक्त संचार सुचारू रूप से चलता है और वह ऑक्सीजन रक्त के माध्यम से हमारे शरीर के विकारों को एक जगह इकट्ठा करता है और वह इकट्ठा करने में दूषित हो जाता है और ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। अब वह कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारे लिए प्राणवायु है। हमारा जीवन उस कार्बन डाइऑक्साइड पर भी आधारित है। सिर्फ हम लेते जाएं, अगर उसको बाहर नहीं निकालें तो दम घुट जाएगा, मर जाएंगे। तो वो निकालना भी जरूरी होता है। तो सामान्य स्थिति में तो निकल ही रहा है। सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, लेते हैं, छोड़ते हैं, भयकम कभी नहीं रहता है। तो मगर जब कुछ कहना होता है, कुछ बोलना होता है या किसी को कुछ बताना होता है, तो हम आवाज के माध्यम से, उच्चारण के माध्यम से कुछ बोल करके, कह करके बताना चाहते हैं। तो बताने के लिए क्या करते हैं कि फेफड़े में पर झटका देते हैं और फेफड़े से जो प्राण वायु यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो निकलता है वह स्वर तंत्रियों से, यानी कि गला और जिसको स्वर तंत्रियां कहते हैं, तो वहां से वो निकलते हुए आता है कहां? कंठ के पास। कंठ है जिसको ये टेटुआ हम कह रहे हैं, और कंठ के पास आता है। तो हमारे मुंह में जीभ है। जीभ का अगला हिस्सा है, इसको जिह्वाग्र कहते हैं, और जो पिछला हिस्सा होता है, जो जड़ है, जहां से वह जुड़ा हुआ है, तो उसको जिह्वा मूल कहते हैं। और वहीं जिह्वा मूल के ऊपर एक और छोटी सी जीभ लटकते रहती है, उसको अली जिह्वा कहते हैं। तो यही जिह्वा मूल और अली जिह्वा कार्बन डाइऑक्साइड के निकलने में आवश्यकता अनुसार अवरोध पैदा करती है। तो जब वह अवरोध पैदा होता है तो वहां से झटके में या धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड हम निकालते हैं, कुछ मुंह से और जरूरत के अनुसार कुछ नाक से भी निकालते हैं। तो ध्वनियों की उत्पत्ति होती है। अब अगर प्राण वायु यानी कि यहां पर अब देख लें, यहां पर प्राण का मतलब हो गया वही प्राण वायु, और अल्प का मतलब तो हम जानते हैं कि अल्प का मतलब होता है कम, थोड़ा, न्यून। तो जब न्यून प्राण वायु जब निकले या निकाले और उससे जो ध्वनि उत्पन्न होगी वह अल्प प्राण ध्वनि है। फिर से कि जब हम प्रयत्न करते हैं कुछ कहने के लिए, कुछ बताने के लिए, तो उस प्रयत्न में अगर कम प्राण वायु यानी कि कम हवा निकालनी पड़ती है, तो उस स्थिति में जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसको अल्प प्राण ध्वनि कहते हैं। और अल्प का ठीक उल्टा है महा प्राण, यानी कि महा का मतलब होता ही है बहुत, विशाल, बड़ा, बहुत बड़ा, विशाल, ज्यादा, अधिक, अधिक, ज्यादा, ये सब होता है। तो जब हम कुछ बोलने का प्रयत्न करते हैं, कुछ कहने का प्रयत्न करते हैं, तो उस प्रयत्न में अगर प्राण वायु को अधिक मात्रा में, ज्यादा मात्रा में निकालते हैं
तो उससे जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसको महाप्राण ध्वनि कहते हैं। क्लियर? कि जब अधिक मात्रा में प्राण ध्वनि प्राण वायु निकले तो उसको महाप्राण, कम निकले तो अल्प प्राण। अब यह कम कैसे निकलेगा या ज्यादा कैसे निकलता है? तो जब जिह्वा और अली जिह्वा मूल और अली जिह्वा के बीच कम फैलाव करेंगे, सिकोड़े रहेंगे, तो उससे कम हवा निकलेगी। और ठीक उसके विपरीत अगर हम जो है फैला देंगे तो झटके में हवा निकलेगी, रुकावट कम से कम होने की वजह से ज्यादा मात्रा में निकलेगी, तो उससे महाप्राण ध्वनि जो है बनेगी। तो अब हम लोग इसको कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है और कौन सी ध्वनि महाप्राण है, इसको जानने के लिए अब आए हम लोग क ख ग घ लिख ले। तो क ख ग घ अंग, थोड़ा दूर दूर लिख रहा हूं कारण पता चल जाएगा। वैसे ही च छ ज झ य ट ठ ड ढ अण त थ द ध न प फ ब भ म। और ये इसको कहते हैं, ये 5 जो वर्ग हैं, 5 वर्ग, इनको स्पर्श वर्ण कहते हैं। स्पर्श वर्ण या स्पर्श वर्ण क्यों कि ये जो है मुख के भीतर के अंगों का यह स्पर्श करते हुए इनका उच्चारण किया जाता है। अब उसके बाद जो एक यर लवा है, अंतस्थ ध्वनि है। अंतस्थ कैसे, अंतस्थ के बारे में बता चुका हूं। य र ल व, ये 4 ध्वनियां अंतस्थ ध्वनि है। उसके बाद 4 ध्वनि और है तलाभ्य स, मूर्धन्य स, दंत्य स और ह। तो क्या हो गया? ये 25 हो गए स्पर्श वर्ण, ये 4 हो गए अंतस्थ और 4 हो गए ऊष्म। और इनको जो है वर्ग कहते हैं। ये वर्ग पिछला वीडियो में मैं बताया हूं कि एक वर्ग है चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, कुचुटुतुपु में करके मैं बताया था। तो अब इसमें जो है पहला वर्ण इसको कर दें, यह जो है क्रम लिख दें, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, ऐसे कर दिए। और इसमें अगर हम क का उच्चारण करके देख लें, थोड़ा प्रैक्टिकल भी कर लें, तो क जब कहते हैं तो धीरे से जो है बोलते हैं और गौर करेंगे कि जो जिह्वा मूल और अली जिह्वा बताया, यानी कि जो जड़ है और उसके ऊपर जो लटकने वाली लिपलिपी जो छोटी जीभ जिसे अली जिह्वा कहते हैं, तो उसमें गौर करेंगे तो कम फासला होता है, कम जो है फैलाव होता है और धीरे धीरे हवा निकलती है। और वैसे ही जब ख कहते हैं तो झटके से जो है उस अली जिह्वा को हटाना पड़ता है। क धीरे से बोले और ख कैसे बोलना है, ख जब कहेंगे तो ख। वैसे अब आगे चले, ग घ अंग, यानी कि देख रहे हैं कि ख और घ पर झटके से और ज्यादा मात्रा में जो है हवा निकालनी पड़ रही है। तो इस स्थिति में क्या हुआ कि पहला वर्ग वर्ण में जो है क्या हो रहा है, पहला में जो प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण है क च ट त प, तो इसमें कम मात्रा में हवा निकालनी पड़ रही है। वैसे ही जो तीसरा वर्ग है उसमें भी जो है ग में भी कम और अंग, य, अण, नम में भी जो है कम। तो इस तरीके से क्या हुआ, पहला, तीसरा और पांचवा प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या है, अल्प प्राण है, अल्प प्राण ध्वनियां है। ठीक, अब जो है बच कौन गई ध्वनि, तो दूसरी और चौथी। तो दूसरा वर्ग यानी कि ए वर्ग ग ख छ ठ थ फ और घ झ ढ ध भ। तो दूसरा और चौथा महा प्राण ध्वनि। अब य र ल व, तो य र ल व का भी जब उच्चारण करते हैं
तो देखते हैं कि कम मात्रा में प्राणवायु को निकाला जा रहा है। तो क्या हो गया, अंतस्थ। अंतस्थ यानी कि य र ल व ध्वनियां भी क्या है, अल्प प्राण ध्वनि है। ठीक, अब जो है बच गया ऊष्म। तो ऊष्म ध्वनियां भी महाप्राण ध्वनियां हैं। ऊष्म में तीनों प्रकार के स्र और ह, ये क्या है, महाप्राण ध्वनियां। क्लियर। कि अल्प प्राण के अंतर्गत पहला, तीसरा और पांचवा यानी कि जो है क ग अंग, च ज य, त ड ण, त द न, प ब म, ये अल्प प्राण ध्वनि है। और दूसरा चौथा महाप्राण ध्वनि है। अंतस्थ अल्प प्राण ध्वनि है और ऊष्म व्यंजन जो है वे महाप्राण वर्ण या ध्वनियां हैं। इस समय गौर करेंगे तो सबसे ज्यादा मात्रा में और झटके से उच्चारित होने वाली ध्वनि है ह। तो ह ध्वनि जो है महाप्राण ध्वनि का आदर्श रूप है और सबसे प्योर रूप ह है। अब इसको एक इतने पे तो समझ में आ गया होगा, और नहीं तो एक और तरीका है अल्प प्राण और महाप्राण ध्वनियों को समझने का। कि क्या करेंगे, इस क ख ग घ को हम अंग्रेजी में यानी कि रोमन में लिख देंगे। तो क कैसे लिखा जाता है रोमन में, तो के से क सामान्य स्थिति में, नहीं तो ऐसे जो है सी एस से भी जो है क होता है, सी से भी क होता है, बहुत सारे हैं। के एस से ख, जी से ग, जी एस से घ, एन जी से अंग, सी एस से च, सी डबल एस से छ, जे से ज, जे एस से झ, एन से वाई एन से य, टी से ट, टी एस से थ, डी से द, डी एस ध, एम से अण, टी से त, टी एस से थ, डी से द, डी एस से ध, एन से न, पी से प, पी एस से फ, बी से ब, बी एस से भ, एम से म, वाई से य, आर से र, एल से ल, डब्ल्यू या भी से व, एस से तालव्य स, एस से मूर्धन्य स, एस से दंत्य स और एच से ह। तो क्या बताया मैं कि एच या ह ध्वनि जो है आदर्श महाप्राण ध्वनि है। तो जिन जिन अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार, रोमन के अनुसार हिंदी वर्णमाला में जिन जिन ध्वनियों में एच लगा हुआ है वो महाप्राण ध्वनि है, सरल भाषा में। तो देखें कि एच, इसमें सब में एच लगा हुआ है, एच यहां तक लगा हुआ है तो ये महाप्राण ध्वनि हो गया। वैसे ही यहां एच लगा हुआ है तो महाप्राण ध्वनि। अब दो अपवाद है, इसमें भी एच लगा है, यहां तो एच है ही, एच यहां भी है। एक अपवाद ए है और दूसरा अपवाद ए है कि यहां पर एच लगा हुआ है च में, सी एच से च, मगर यह ध्वनि जो है कौन ध्वनि है, अल्प प्राण ध्वनि है, अल्प प्राण। और यहां पर एस में, दंती स में एस एच नहीं लगा है, बावजूद यह महाप्राण ध्वनि है। मुझे अब तो समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो मैं तो हूं, तो यही अल्प प्राण और महाप्राण में। फिर एक बार कि प्रत्येक वर्ग का यानी कि जो भी स्पर्श वर्ण है 25, तो उसमें पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण तथा य र ल व यानी कि अंतस्थ अल्प प्राण है। दूसरा और चौथा, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण और ऊष्म वर्ण यानी कि तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत्य स और ह महाप्राण ध्वनियां हैं। और इसके अलावे अगर जो है कोई देखिएगा म ह, न ह, र ह, ल ह, र ह, ल ह जैसे शब्द जो है मिलते हैं जो अपभ्रंश से आ गए हैं, तो ये ध्वनियां भी महाप्राण ध्वनियां हैं। चूंकि इन लोगों का स्वतंत्र अस्तित्व मान लिया गया है, तो मूल रूप से यही अल्प प्राण और महाप्राण का जो है फंडा है। बहुत बहुत धन्यवाद।